हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। कुंभ राशि वालों सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके लिए सिर्फ सामान्य दिन नहीं होने वाले। जो चीज़ आपको अभी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है, उसी के पीछे एक बड़ा बदलाव तैयार हो सकता है। कोई पुराना मामला अचानक सामने आ सकता है। किसी अपने की ऐसी बात पता चल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, जिस घटना को आप शुरुआत में अपना नुकसान समझेंगे, वही आगे चलकर आपके लिए किसी बड़े रास्ते का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे बदलाव की शुरुआत किसी बहुत बड़ी घटना से नहीं, बल्कि एक छोटे से संकेत से हो सकती है। एक फोन कॉल, एक पुराना संदेश, किसी व्यक्ति का अचानक घर आना, या फिर कोई ऐसी बात जिसे सुनकर आप पहले तो कहेंगे इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि वही छोटी सी बात आपकी जिंदगी में आने वाले बड़े बदलाव की पहली कड़ी थी। और इन आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा सावधान आपको अपने घर, रिश्तों और अपने भरोसे को लेकर रहना होगा, क्योंकि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं आता, वो उसी जगह से आता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आखिर वो कौन सी बात है जो आपके सामने आने वाली है? किसका असली चेहरा सामने आ सकता है? और वो कौन सा बदलाव है जो पहले संकट लगेगा लेकिन बाद में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है? इसी पूरी बात को आज हम एक एक करके समझेंगे। अध्याय 1, पहली हलचल घर की चौखट से शुरू होगी। साथियों, आने वाले समय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण हलचल आपके घर और परिवार से जुड़ी हुई दिखाई देती है। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना ही होगी, बल्कि संकेत ये है कि घर से जुड़ी कोई ऐसी बात जो लंबे समय से दबा कर रखी गई थी, धीरे धीरे सामने आ सकती है। बाहर से आपका घर बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, वही लोग होंगे, वही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां होंगी, वही बातचीत होगी, लेकिन परिवार के भीतर किसी पुराने विषय को लेकर जो चुप्पी बनी हुई थी, उसमें हलचल शुरू हो सकती है। ये मामला पैसे, जमीन, जायदाद, हिस्सेदारी, पुराने लेन देन, किसी वादे, पारिवारिक जिम्मेदारी या किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है परिवार में 2 लोग लंबे समय से एक दूसरे से नाराज हों, लेकिन बाकी लोगों की वजह से उन्होंने बात को दबा कर रखा हो। हो सकता है किसी पुराने फैसले को लेकर मन में सवाल हो, या फिर किसी ऐसी बात का जिक्र अचानक हो जाए जिसके बारे में आपको पहले पूरी जानकारी नहीं थी, और यहीं से पहला बड़ा सवाल पैदा होगा। अगर ये बात पहले से थी तो मुझे बताई क्यों नहीं गई? यही सवाल आने वाले समय में आपके मन को सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है। किसी दिन अचानक परिवार में ऐसी चर्चा शुरू हो सकती है जिसमें कोई पुराना सदस्य अपनी बात रख दे। कोई रिश्तेदार अचानक ऐसी जानकारी दे सकता है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना। कोई पुरानी फाइल, कागज, रसीद या दस्तावेज सामने आ सकता है, और तब आपको पिछले कई महीनों की कुछ घटनाएं दोबारा याद आने लगेंगी। आप सोचेंगे, अब समझ आया उस समय वो बात क्यों हुई थी। लेकिन साथियों, यहीं आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद आपका पहला भाव गुस्सा हो सकता है। आपको लगेगा कि मुझसे ये बात छिपाई गई, मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे आखिरी समय पर क्यों बताया गया। लेकिन याद रखिए, सच्चाई सामने आना और सच्चाई का समाधान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपने तुरंत गुस्से में किसी को गलत कह दिया, पुराने झगड़े निकाल दिए, या बिना पूरी बात समझे कोई बड़ा फैसला कर लिया, तो छोटी समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में एक नियम अपने मन में पक्का कर लीजिए। पहले पूरी बात जाननी है, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी है। अगर मामला पैसे या संपत्ति से जुड़ा है तो केवल किसी की बात सुनकर भरोसा मत कीजिए। कागज देखिए, पुराने रिकॉर्ड देखिए, जो समझ में न आए किसी योग्य व्यक्ति से समझिए। किसी ने अगर कहा कि आप तो अपने हैं, यहां हस्ताक्षर कर दीजिए, तो सिर्फ रिश्ते के भरोसे पर हस्ताक्षर मत करिए, क्योंकि कई बार नुकसान धोखे से नहीं, लापरवाही से होता है। और ये बात केवल संपत्ति पर लागू नहीं होती। अगर घर में कोई बड़ा आर्थिक फैसला होने वाला है, कोई साझेदारी बन रही है, कोई खरीद बिक्री हो रही है, या किसी पुराने लेन देन को निपटाने की बात चल रही है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको केवल लोगों की बात नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार को भी देखना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। कभी कभी परिवार में अचानक कोई व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जिसे बाकी लोग मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन वही बात आगे जाकर बहुत बड़ी जानकारी बन जाती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई पुराना नाम अचानक चर्चा में आए, कोई पुरानी बात दोबारा उठे, कोई ऐसा व्यक्ति घर आए जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, या कोई ऐसा दस्तावेज सामने आए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत करिए।
हर छोटी बात को डर की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। और सबसे खास बात, अगर परिवार में कोई विवाद शुरू हो जाए तो तुरंत ये मत मान लेना कि कोई आपका दुश्मन है। कई बार सामने वाला भी अधूरी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है, इसलिए पहले सुनिए, फिर समझिए और उसके बाद ही फैसला कीजिए। क्योंकि संभव है आने वाले दिनों में जो चीज़ आपको परिवार के टूटने का संकेत लगे, वही वास्तव में एक पुराने विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका बन जाए। और यहीं से इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होगा, क्योंकि घर की हलचल के बाद सवाल परिवार से बाहर की तरफ जाएगा। आपके आसपास कौन है जो आपकी हर बात जानना चाहता है? कौन आपकी परेशानी पूछता है, आपकी योजनाएं जानता है, आपकी कमाई के बारे में पूछता है और आपके अगले कदम की जानकारी लेने में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखता है? क्या वो सच में आपका शुभचिंतक है, या फिर आपकी जिंदगी की जानकारी किसी और तक पहुंच रही है? अगले अध्याय में इसी राज की परत खुलने वाली है। अध्याय 2, अपनों में छिपा सच। साथियों, पिछले अध्याय में हमने बात की उस पहली हलचल की जो आपके घर और परिवार से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो बात सामने आती है वो उससे भी ज्यादा सावधान करने वाली है। क्योंकि दूसरी बड़ी घटना आपके घर की शांति नहीं बल्कि आपके भरोसे को हिला सकती है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हो। वो आपकी परेशानियां पूछता है, आपके काम के बारे में जानता है, आपकी योजनाओं के बारे में सवाल करता है, आपकी कमाई, नौकरी, व्यापार या परिवार के फैसलों की जानकारी लेने की कोशिश करता है। और हो सकता है कि आपने आज तक इसे सिर्फ अपनापन समझा हो, लेकिन आने वाले समय में आपको एक बात समझनी होगी, हर सवाल चिंता की वजह से नहीं पूछा जाता। कुछ लोग आपकी परेशानी इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें सच में आपकी चिंता होती है, लेकिन कुछ लोग आपकी अगली चाल जानने के लिए आपकी जानकारी इकट्ठी करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे व्यक्ति की असलियत किसी बहुत बड़े विवाद से नहीं बल्कि उसकी एक छोटी सी गलती से सामने आ सकती है। मान लीजिए आपने अपनी कोई निजी बात केवल 2 लोगों को बताई, कुछ दिन बाद वही बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, आपने उसे कहीं और बताया ही नहीं था। तब आपके मन में एक सवाल उठेगा, आखिर ये बात बाहर गई कैसे? यहीं से आपको लोगों को पहचानने का एक नया तरीका मिलेगा, किसी के मीठे शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपकी आलोचना करता हुआ सामने आ जाए। हो सकता है कोई आपके सामने कहे, भाई मैं हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन जब वास्तव में आपकी जरूरत हो वही व्यक्ति सबसे पहले गायब हो जाए। और हो सकता है आपकी कही हुई आधी बात को कोई व्यक्ति आगे बढ़ाकर ऐसा रूप दे दे कि पूरी स्थिति ही बदल जाए। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचिए। आपकी नई योजना क्या है, कहाँ पैसा लगाने वाले हैं, किसके साथ व्यापार करने वाले हैं, नई नौकरी में कितना वेतन मिलेगा, घर में क्या बड़ा फैसला होने वाला है, किस संपत्ति को खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, इन सब बातों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी नहीं है। याद रखिए, हर जानकारी बांटने के लिए नहीं होती। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा यही होती है कि सामने वाले को आपकी अगली चाल का पता ही ना हो। और यह बात खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यापार या नौकरी से जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो उसके बारे में हर परिचित को पहले से बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई बड़ी रकम आने वाली है तो उसे चर्चा का विषय मत बनाइए। अगर कोई महत्वपूर्ण साझेदारी होने वाली है तो अंतिम निर्णय से पहले उसकी खबर चारों तरफ फैलाना समझदारी नहीं है, क्योंकि कई बार समस्या तब शुरू होती है जब आपकी योजना आपके हाथ में रहने के बजाय बहुत सारे लोगों की जानकारी बन जाती है। और कार्यक्षेत्र में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। किसी सहकर्मी द्वारा आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश हो सकती है। आपकी बनाई हुई योजना किसी और के नाम से ऊपर तक पहुंच सकती है। आपकी छोटी गलती को बढ़ाकर प्रस्तुत किया जा सकता है या आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में अधूरी जानकारी दी जा सकती है। इसलिए एक बहुत आसान काम कीजिए, अपने जरूरी काम का रिकॉर्ड रखिए। महत्वपूर्ण बातचीत जहां जरूरी हो लिखित रूप में रखिए। अपने काम से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखिए। और किसी भी बड़े निर्णय में केवल इस भरोसे पर निर्भर मत रहिए कि वो तो अपना आदमी है। अपना व्यक्ति गलत इरादे वाला न भी हो, फिर भी उसकी जानकारी अधूरी हो सकती है और अधूरी जानकारी से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति बार बार आपकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करे, कितना पैसा मिला, नई नौकरी का क्या हुआ, किसके साथ साझेदारी करने वाले हो, घर में क्या फैसला हुआ,
कहाँ निवेश करने वाले हो, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, तो हर सवाल का जवाब देना आपका कर्तव्य नहीं है। आप मुस्कुराकर बात बदल सकते हैं, क्योंकि अपनी निजी जिंदगी की सीमा तय करना किसी से दुश्मनी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है तो उससे बहस करने के बजाय उसकी पहुंच सीमित कर देना ज्यादा समझदारी है। लेकिन साथियों, यहां एक और बड़ी गलती नहीं करनी है। किसी एक घटना के आधार पर किसी को तुरंत दुश्मन मत बना लेना। पहले देखिए कि क्या यह बात वास्तव में उसी व्यक्ति ने बाहर पहुंचाई थी, क्योंकि शक और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। आपका मन कह सकता है कि यही व्यक्ति होगा, लेकिन फैसला प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। यही आपकी दूसरी बड़ी परीक्षा होगी, लोगों को पहचानना, लेकिन बिना जल्दबाजी के। और अगर किसी की असलियत सच में सामने आ जाए तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं, बस दूरी बनाइए। आपकी ऊर्जा उसे साबित करने में नहीं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने में लगनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जिस व्यक्ति को आपकी कमजोरी जानने में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी है, जरूरी नहीं कि वो आपकी ताकत देखना चाहता हो। और जो हर समय दूसरों की निजी बातें आपके सामने करता है, आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपकी निजी बातें वो दूसरों के सामने क्या कहता होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा मोड़ यहां आने वाला है, क्योंकि घर की सच्चाई सामने आने के बाद और लोगों की असलियत समझ आने के बाद परिस्थितियां आपको एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा कर सकती हैं जो सीधे आपके भविष्य से जुड़ा होगा। कोई पुराना संपर्क अचानक वापस आ सकता है, किसी काम का फोन आ सकता है जिसे आपने लगभग भूल ही दिया था, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, व्यापार में पुरानी व्यवस्था बदल सकती है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे पहली नजर में देखकर आप कहेंगे मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यही वो जगह होगी जहां आपको बहुत ध्यान से फैसला लेना होगा, क्योंकि तीसरी घटना शुरुआत में परेशानी जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। क्या नौकरी में होने वाला बदलाव वास्तव में नुकसान होगा? क्या पुराना काम खत्म होना किसी नए अवसर का संकेत हो सकता है? क्या अटका हुआ पैसा अचानक निकल सकता है? और क्या जिस दरवाजे को आप बंद समझ चुके हैं उसी के पीछे कोई नया रास्ता आपका इंतजार कर रहा है? यही वो रहस्य है जिसे अगले अध्याय में खोलेंगे, क्योंकि पहली घटना ने घर की नींव हिलाई, दूसरी ने भरोसे की परीक्षा ली, लेकिन तीसरी घटना आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। अध्याय 3, जिस बदलाव को संकट समझोगे वही रास्ता खोलेगा। साथियों, अब तक आपने समझा कि पहला संकेत आपके घर और परिवार से जुड़ा हो सकता है और दूसरा संकेत आपके आसपास मौजूद लोगों की असलियत से। लेकिन अब जो तीसरी घटना सामने आती है वो आपकी जिंदगी की दिशा को ही बदलने वाली हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब ये घटना आपके सामने आएगी तब शायद आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। आपको लगेगा अभी यही होना बाकी था। लेकिन कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो संभव है आपके मुंह से एक ही बात निकले, अच्छा हुआ उस समय ये हुआ था। क्योंकि जिंदगी में हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार कोई रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि आगे खतरा होता है, और कई बार कोई व्यवस्था इसलिए टूटती है क्योंकि आपकी जिंदगी को उससे कहीं आगे जाना होता है। अब ये बदलाव नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी पुराने संपर्क से। मान लीजिए आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया था और काफी समय से जवाब का इंतजार कर रहे थे। अब आपने उम्मीद ही छोड़ दी, अचानक फोन आता है, आपसे कहा जाता है कि आपकी प्रोफाइल पसंद की गई है। या कोई पुराना व्यक्ति जिसके साथ आपने वर्षों पहले काम किया था अचानक दोबारा संपर्क करता है। वो कहता है एक काम है, अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतनी देर बाद ये मौका क्यों आया, लेकिन यहीं से आपकी दिशा बदल सकती है। कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे देखकर पहली नजर में लगे ये तो मेरे लिए अतिरिक्त बोझ है, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके पद, अनुभव या सम्मान को बढ़ाने का कारण बन सकती है। कभी कभी इंसान जिस काम से बचना चाहता है वही काम उसके लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। इसीलिए आने वाले समय में कोई नया प्रस्ताव मिले तो केवल इसलिए मना मत कर देना कि वो आपकी पुरानी योजना के हिसाब से नहीं है। पहले उसे समझिए, उसके फायदे और नुकसान देखिए और फिर निर्णय लीजिए। अब व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आपका कोई पुराना ग्राहक छूटता है, कोई साझेदारी खत्म होती है, या आपकी पुरानी व्यापार व्यवस्था अचानक बदल जाती है, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आपका नुकसान हो गया। हो सकता है कुछ समय के लिए कमाई पर असर पड़े, लेकिन उसी खाली जगह से एक नया ग्राहक, नया काम या नया तरीका सामने आ सकता है। कई बार पुराना रास्ता इसलिए खाली होता है ताकि नया रास्ता उसमें जगह बना सके।
लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, अवसर और लालच में अंतर पहचानना होगा। आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत कम समय में बहुत बड़ा फायदा देने की बात करे तो तुरंत उत्साहित मत हो जाना। अगर कोई कहे अभी पैसा लगाइए, बाद में मौका नहीं मिलेगा, आज ही फैसला करना होगा, अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म, तो एक कदम पीछे हटिए, क्योंकि असली अवसर आपको सोचने का समय देता है। धोखे वाला अवसर अक्सर आपको जल्दबाजी में धकेलता है। बड़ी रकम से जुड़ा कोई फैसला हो तो दस्तावेज देखिए, शर्तें पढ़िए, जरूरत हो तो योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए, और किसी को भी अपना पासवर्ड, ओटीपी, बैंक की गुप्त जानकारी या महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में धन की हलचल के साथ धन से जुड़ी परीक्षा भी आ सकती है। अब बात करते हैं उस पैसे की जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अटका हुआ भुगतान आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है, पुराना उधार वापस मिलने की बात शुरू हो सकती है, किसी रुके हुए काम से भुगतान निकल सकता है, किसी दस्तावेज या प्रक्रिया के कारण रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहां भी धैर्य जरूरी है। केवल यह सुनकर कि पैसा आने वाला है, पहले से खर्च की योजना मत बना लेना। जब तक पैसा वास्तव में आपके हाथ में ना आ जाए तब तक उसे निश्चित मानकर मत चलिए। और अगर पैसा आता भी है तो पूरी रकम एक साथ किसी नई जगह लगाने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले अपनी जरूरतें देखिए, फिर बचत, फिर जोखिम, और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला। अब इस पूरे बदलाव का एक दूसरा हिस्सा भी है, रिश्ते। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश अचानक आ सकता है, जिससे महीनों या वर्षों से बातचीत नहीं हुई, उसका फोन आ सकता है। कोई पुराना मित्र वापस संपर्क कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपनी जिंदगी का बंद अध्याय मान लिया था दोबारा सामने आ सकता है। और यहां आपका दिल आपको तुरंत कह सकता है शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन साथियों, यहीं आपको अपने दिल के साथ अपनी समझ को भी साथ रखना होगा। सिर्फ मीठे शब्दों पर विश्वास मत करिए, ये देखिए कि सामने वाले का व्यवहार बदला है या नहीं। जिसने पहले आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की थी, क्या अब वो आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा है? जिसने आपको मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया था, क्या आप वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? जिसने हमेशा अपनी गलती का दोष आपके ऊपर डाल दिया था, क्या आप वो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है? क्योंकि किसी का वापस आ जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बदल भी गया है। कुछ लोग आपकी कीमत समझकर वापस आते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी जगह वो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए पुराने रिश्ते में लौटने से पहले पुराने कारणों को जरूर याद कीजिए। और अगर आप विवाहित हैं या किसी गंभीर रिश्ते में हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत अपने साथी पर शक मत करिए। अगर कोई कहता है मैंने आपके बारे में यह सुना है, तो पहले अपने साथी से बात कीजिए, क्योंकि कई रिश्ते असली धोखे से नहीं बल्कि गलतफहमी से टूटते हैं। अब एक और बड़ा बदलाव परिवार में दिखाई दे सकता है। कुछ घरों में अचानक कोई शुभ समाचार आ सकता है, किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, किसी के करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, शादी या रिश्ते की बात अचानक आगे बढ़ सकती है, घर बदलने की योजना बन सकती है, जैसे नया वाहन लेने का निर्णय हो सकता है। एक ऐसी लंबे समय से अटका कोई पारिवारिक काम शायद कुछ पल के लिए आपको, और तब आपको महसूस होगा कि पिछले कुछ समय से जो चीजें रुकी हुई थी उनमें धीरे-धीरे गति है जो आपके जीवन की, लेकिन इस समय एक गलती बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सफलता आते ही पुराने अपमान का बदला लेने मत निकल पड़ना। क्यों बिना जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, उन्हें जवाब देने की जरूरत है। और आखिर वो कौन सी एक बात है सफलता ही जिसे समझते ही आपके जिसने आपको कम समझा शुरू हो, उसे समझाने मत जाइए कि आप बड़े संदेश को अंत तक आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप जो ऊर्जा जितनी ज्यादा पुराने लोगों को जवाब देने में लगेगी, सबसे बड़ा उतनी ही कम आपके भविष्य को बनाने में लगेगी। अध्याय 1। और साथियों, जब जिंदगी में एक साथ कई बदलाव आते हैं तो मन पर दबाव भी बढ़ सकता है। मेरे प्रिय कुंभ राशि, कभी बहुत ज्यादा सोचना शुरू हो जाता है, तुम्हारे मन में ये कभी भविष्य को लेकर चिंता होती है कि आखिर हर बार लगता है कि एक साथ बहुत कुछ बदलना क्यों करना। इसलिए अपने मन को भी संभालना जरूरी है। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने की समस्या का समाधान उसी रात निकालना जरूरी है। कोई रुकावट सामने आ जाए, हर सवाल का जवाब कई बार बिना किसी गलती के भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आरोप तुम्हारे ऊपर आ जाता है और तुम चाहकर भी अपनी सच्चाई साबित नहीं। अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, लेकिन इसका एक कारण तुम्हारा है तो ठा नमः शिवाय का जाप में से हो जो किसी के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए।
अपनी झूठ क्षमता बोलना, के अनुसार किसी किसी का जरूरतमंद हक की मदद छीनना कीजिए। या किसी को धोखा लेकिन सबसे देना जरूरी तुम्हारी फितरत डर में के नहीं। कारण कोई यही बड़ा वजह निर्णय है मत कि कई लीजिए। बार लोग तुम्हारी क्योंकि सादगी आने वाला और अच्छे समय दिल का आपको एक फायदा ऐसा उठा लेते चुनाव हैं। दे सकता है तुम्हारे जहां अंदर एक तरफ दूसरों का पुराना दर्द सुरक्षित महसूस रास्ता करने होगा की और एक दूसरी अलग ही तरफ क्षमता। नया लेकिन अनजान जब भी रास्ता। किसी जरूरतमंद पुराना गरीब रास्ता या आपको परेशान परिचित इंसान लगे। को देखते हो, नया रास्ता तुम्हारा थोड़ा मन डराए। तुरंत उसकी सहायता लेकिन करने हो के लिए सकता है तैयार आपकी हो। असली कई प्रगति बार उसी हालात नए ऐसे रास्ते पर होते आपका हैं कि इंतजार चाह कर कर भी मदद नहीं कर पाते। इसलिए और जब यही कोई बात बड़ा तुम्हें बदलाव अंदर से सामने दुख आए देती तो खुद से 3 सवाल क्योंकि पूछिए। तुम्हारे लिए क्या ये इंसानियत वास्तव सबसे में बड़ी नुकसान है? दौलत है। क्या मैं डर की वजह से लेकिन इसे याद नुकसान रखना, समझ रहा हूं? हर अंधेरी और रात क्या के इसके बाद पीछे कोई उजाला ऐसा जरूर अवसर है जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा? ठीक उसी तरह क्योंकि अब कई तुम्हारे बार जीवन जिंदगी में हमें भी वही नया चीज नहीं समय देती जो हम दस्तक देने मांगते की हैं। तैयारी करना। वो हमें वो देती है जिसकी हमें लंबे समय से जरूरत चली होती आ रही परेशानी और यही आने वाले समय का सबसे बड़ा संकेत है। रिश्तों की पहली उलझनें, घटना आपको घर की विरोधियों सच्चाई की दिखा सकती है, नकारात्मक सोच, दूसरी और घटना लगातार आपको मिल लोगों रही की असलियत दिखा निराशाएं सकती है, धीरे-धीरे लेकिन कमजोर तीसरी पड़ घटना सकती हैं। आपको आपकी ऐसा भी अपनी समय आ ताकत सकता है दिखाने जब वाली रुके हुए काम दोबारा जब ये गति बदलाव पकड़े, पूरी तरह पुराने सामने विवाद आएगा, सुलझने लगे, तब आपको और जिन समझ लोगों ने आएगा तुम्हें कि पिछले कभी कई कम महीनों समझा से जो था, चीजें वही रुक तुम्हारी रही थी, बदलती परिस्थितियों शायद को वे बिना देखकर वजह आश्चर्य नहीं में रुक पड़ रही जाएं। थी। किसी लेकिन ये रास्ते सब का अपने आप बंद नहीं। होना शायद आपको इसके गलत दिशा पीछे एक से ऐसी बचा बात रहा है। छिपी है जिसे किसी समझना व्यक्ति का बहुत जरूरी दूर है। होना शायद आपके आज जीवन में का ये सही लोगों के संदेश लिए जगह साधारण बना नहीं रहा है। था। इसमें और किसी किसी अवसर का संकेत छूट तुम्हारे जाना शायद वर्तमान किसी और बहुत आने वाले बड़े समय अवसर दोनों के से लिए जुड़े जगह हुए बना हैं। रहा था। लेकिन अभी इसलिए कहानी पूरे पूरी विश्वास नहीं के हुई साथ भगवान भोलेनाथ क्योंकि का जब स्मरण परिस्थितियां करो और बदलती इस हैं, संदेश तो को केवल अंत अवसर तक ही नहीं ध्यान आते। से सुनो। कुछ ऐसी परीक्षाएं भी लेकिन अभी आती हैं जो ये सबसे तय बड़ा करती रहस्य हैं कि आप सामने उस आना अवसर के बाकी योग्य है। हैं या आखिर नहीं। ईश्वर तुम्हें किस और अगला परिवर्तन अध्याय के इसी लिए सबसे तैयार कर महत्वपूर्ण रहे हैं परीक्षा से और वो जुड़ा है। कौन सा संकेत है जो निर्णय बताता है और कि उस एक तुम्हारा गलती भाग्य से करवट लेने जो वाला सही है। समय पर न इसका संभाली गई तो खुलासा हाथ अगले आया अध्याय में अवसर भी दूर जा सकता अध्याय है। 2 अध्याय 4 अब बदल सकता है सबसे समय। बड़ी परीक्षा लेकिन पहले ये धन, संकेत समझो। फैसला और समय। अब ध्यान से साथियों, सुनो, कुंभ राशि अब वाले। तक आपने जाना क्योंकि यहीं कि से वो आने रहस्य वाले शुरू समय में होता घर है, की कोई जिसे पुरानी बहुत बात कम सामने लोग आ समय सकती रहते है, समझ किसी पाते। व्यक्ति की जिस असलियत चमत्कार आपके की सामने बात आ मैं सकती लगातार है कर और आपके रहा हूं। भविष्य की दिशा में भी वो अचानक केवल बदलाव धन या शुरू हो सकता सफलता है। तक सीमित नहीं। लेकिन अब जो चरण आने ये वाला तुम्हारे है वो आत्मसम्मान, सबसे ज्यादा सावधानी तुम्हारे मांगता है। विश्वास और तुम्हारे क्योंकि जीवन अवसर की आने नई के बाद शुरुआत सबसे से बड़ी जुड़ा हुआ परीक्षा है। होती है। उसे पिछले सही कई तरीके वर्षों से तुमने अपने कई जीवन में बार ऐसी इंसान के परिस्थितियों जीवन का में सामना मौका किया आता है जिन्होंने तुम्हें लेकिन भीतर तक जल्दबाजी थका उसे दिया। हाथ से निकाल देती कई है। बार काम बनते कभी बनते लालच रुक गलत गए। फैसला करवा देता कई लोगों ने वादा कभी किया, गुस्सा ऐसा शब्द लेकिन निकलवा समय देता आने है पर जिसे अपना वादा वापस निभाया। नहीं लिया जा सकता। जिन लोगों पर सबसे और कभी ज्यादा किसी पर भरोसा जरूरत था, से ज्यादा वही भरोसा मुश्किल करके समय में साथ इंसान अपनी छोड़कर मेहनत चले से गए। कमाई हुई चीज कई भी बार तो जोखिम ऐसा में लगा डाल जैसे देता है। किस्मत भी तुम्हारा इसलिए साथ आने देने वाले को दिनों में तैयार आपको नहीं सिर्फ अवसर को पहचानना लेकिन क्या तुमने नहीं है, कभी सोचा आपको अपने कि इतनी फैसलों पर परेशानियों के नियंत्रण बाद भी भी रखना तुम है। पूरी तरह सबसे टूटे पहले क्यों बात धन की। जिन आखिर लोगों हर का पैसा गिरने के बाद काफी तुम समय फिर से से किसी खड़े काम कैसे में हो? अटका हुआ है हर उनके लिए धोखे के हलचल बाद बन भी सकती तुम्हारे है। दिल में कोई इंसानियत पुराना कैसे भुगतान बची रही? आगे बढ़ सकता है। यही किसी तुम्हारी व्यक्ति सबसे से बड़ी लंबे ताकत समय से है। यही अटका पैसा कारण है वापस कि मिलने की ईश्वर ने बातचीत तुम्हारे शुरू हो लिए सकती कुछ है। ऐसा संकेत किसी पुराने करके रखा ग्राहक का है संपर्क जिसकी हो सकता है। कल्पना तुमने कोई शायद रुका हुआ कभी काम नहीं की दोबारा होगी। शुरू हो सकता है। लेकिन और यहाँ संभव है सबसे आपको बड़ी अचानक गलती ऐसी खबर अधिकतर मिले लोग जिसकी कर आपने बैठते हैं। उम्मीद लगभग छोड़ दी। जब अच्छे दिन बिल्कुल करीब होते हैं, पैसा आने की खबर उसी और समय पैसा उनका हाथ में धैर्य आने में टूटने अंतर लगता होता है। उन्हें इसलिए जब लगने तक लगता रकम है कि वास्तव अब में कुछ नहीं प्राप्त न बदलेगा। हो जाए उसे अपनी अब मेरी निश्चित किस्मत आय में केवल मानकर संघर्ष संघर्ष ही की योजना लिखा है। मत बनाइए। अब मेरे और लिए अगर कोई पैसा रास्ता नहीं आता बचा। भी है अगर तो पिछले उत्साह कुछ में समय से तुरंत तुम्हारे बड़ा मन में फैसला भी मत ऐसे लीजिए। विचार बार बार आ कई रहे बार हैं, लंबे इंतजार के बाद घबराओ। जब पैसा हाथ में आता है तो मन ज्योतिष कहता के है, अनुसार जब अब भाग्य इसे करवट कहीं लेने बड़ा वाला लगाते हैं। होता है, अब जल्दी से इंसान पैसा की दोगुना सबसे करते कठिन हैं। परीक्षा अब ली बड़ा जाती है। मौका आया है, यही और रुकना कुंभ है। राशि पहले वालों, सोचिए ऐसा कितनी दिखाई रकम दे रहा सुरक्षित है रखनी कि है, तुम्हारी कितनी ये जरूरत परीक्षा के अब लिए अपने चाहिए, अंतिम पड़ाव की और ओर कितनी बढ़ रही रकम है। वास्तव में अब जोखिम तुम्हारे में मन डाली में जा एक सकती सवाल है। जरूर उठ रहा होगा क्योंकि आने कि वाले आखिर वो समय में कौन सा आपके कार्य सामने है ऐसा जिसे व्यक्ति करने भी के आ बाद सकता है रुके जो हुए बहुत काम बड़े आगे बढ़ लाभ सकते का हैं। सपना कौन देखता से है। लोग वो फिर कह से सकता तुम्हारे है, जीवन में इतने लौट पैसे सकते हैं। लगाइए और कुछ ही और समय में कौन सा इतना फायदा संकेत हो जाए। बताता है कि ये अच्छा मौका समय रोज रोज
तुम्हारे रोज दरवाजे नहीं तक पहुंच अभी चुका नहीं है। किया तो बाद में तो अब इस पछताएंगे। बात को ध्यान ऐसी से बात समझो। सुनकर उत्साहित होने पिछले के कुछ बजाय दिनों में जांच शायद शुरू कर तुमने दीजिए। महसूस क्योंकि किया होगा असली कि अवसर कुछ आपको पुराने सोचने लोगों का की समय याद देता है। अचानक आने लगी है। जो व्यक्ति आपको ऐसे डराकर चेहरे या जल्दबाजी जिनके करवाकर बारे में फैसला महीनों लेना या चाहता वर्षों है, से उससे सोचा भी अतिरिक्त नहीं था, सावधानी वे रखें। अचानक कोई भी बड़ी बार-बार आर्थिक याद आने योजना लगे हो, हैं। उसकी ये शर्तें केवल एक समझिए। संयोग नहीं जरूरी माना दस्तावेज जाए। देखिए। ग्रहों के और संकेत अगर बात बताते समझ हैं में कि नहीं कई आ बार रही ऐसे तो किसी अनुभव योग्य जीवन में व्यक्ति से नए सलाह अध्याय लीजिए। के शुरू होने सिर्फ का इसलिए इशारा पैसा होते मत हैं। दीजिए क्योंकि सामने रुके वाला हुए परिचित काम है। धीरे धीरे गति रिश्ता पकड़ अपनी सकते जगह है हैं और पैसा अटकी हुई बातें और सुलझने कभी लग भी सकती हैं। किसी के साथ जो लोग अपना तुम्हें OTP कमजोर पासवर्ड समझते थे, पिन या वही बैंक से तुम्हारी जुड़ी बदलती गोपनीय स्थिति जानकारी देखकर साझा हैरान मत हो कीजिए। सकते हैं। अब लेकिन एक और इसी समय महत्वपूर्ण तुम्हें एक बात, बात का विशेष ध्यान अगर रखना कोई होगा। आपको बहुत अगर कम समय में बहुत ज्यादा लाभ का वादा कर रहा किसी है, गलत तो व्यक्ति खुद पर से आंख पूछिए, बंद करके अगर भरोसा ये कर इतना लिया, आसान है तो मिलने सामने वाला वाला लाभ खुद ये कमजोर क्यों पड़ नहीं सकता करता है।
इसलिए यही धैर्य एक बनाए सवाल रखो। कई गलत क्योंकि फैसलों यही से वो बचा समय सकता है जब तुम्हारा अब बात संयम तुम्हें उस नौकरी और मंजिल काम तक पहुंचा सकता है कुछ जिसका लोगों के इंतजार सामने तुमने कार्य बहुत क्षेत्र लंबे में समय अचानक से परिवर्तन किया आ है। सकता है, लेकिन जिम्मेदारी अभी बदल सबसे बड़ा सकती है, रहस्य बाकी है। स्थान बदल सकता है, आखिर वो नई कौन टीम सा मिल संकेत सकती है जिससे किसी पता वरिष्ठ चलेगा कि व्यक्ति तुम्हारे के साथ जीवन काम में करने का बदलाव मौका सचमुच मिल शुरू हो सकता चुका है। है और या कौन ऐसा सा काम व्यक्ति दिया जा तुम्हारी सकता है जिसे आप सफलता से पहले सबसे बोझ ज्यादा समझें। परेशान होने वाला पहली है। प्रतिक्रिया इसका हो खुलासा सकती है। अगले मेरे अध्याय साथ में ही ऐसा क्यों, लेकिन अध्याय तुरंत विरोध मत करिए। अब शुरू पहले होगा देखिए वो दौर कि इस बदलाव जिसका का दूसरा इंतजार पहलू तुम्हें क्या है। वर्षों क्योंकि से। जो जिम्मेदारी आज आपको ध्यान से भारी सुनो लग रही कुंभ है राशि वालों, वही कल क्योंकि आपके अब मैं अनुभव और तुम्हें वो पद के लिए संकेत बताने महत्वपूर्ण जा साबित रहा हो हूं, सकती है, जिससे समझ में अगर आने आपको लगेगा नई भूमिका कि तुम्हारे मिलती है तो जीवन उसके में बारे में बदलाव ने जानकारी प्रवेश लीजिए। करना शुरू कर दिया। अगर स्थान अक्सर परिवर्तन लोग की बात है तो उसके चमत्कार को फायदे और केवल नुकसान धन या देखिए। बड़ी सफलता से अगर कोई जोड़कर नया देखते काम मिल हैं। रहा है तो समझिए कि लेकिन इससे असली आपके परिवर्तन कौशल और सबसे भविष्य पर पहले क्या असर इंसान पड़ेगा। के भीतर दिखाई हर देगा। बदलाव अच्छा नहीं होता, सबसे पहला लेकिन हर संकेत बदलाव तब बुरा मिलता है ही जब नहीं। तुम्हारे मन का समझदारी डर ये है कि धीरे-धीरे फैसला कम होने भावना लगता से है। नहीं पूरी जिस बात में जानकारी कई के बाद महीनों लिया से जाए। तुम्हारी नींद अब छीन व्यापार रखी करने थी, वाले साथियों वही के लिए भी परेशानी संकेत अब है। पहले जैसी पुराना भारी ग्राहक जा महसूस सकता नहीं है, होती। पुरानी साझेदारी जिन टूट समस्याओं सकती ने है, तुम्हें किसी बार-बार सौदे में देरी हो परेशान सकती है, किया, किसी वे काम का धीरे-धीरे भुगतान अपना समय असर पर न खोने मिले, लगती हैं। ऐसी स्थिति यही में वो घबरा समय कर होता पूरा है जब सिस्टम भाग्य बदलने की नई जरूरत दिशा नहीं में है। आगे पहले बढ़ना समस्या शुरू की करता जड़ है। समझिए। अगर कोई लेकिन कुंभ साझेदारी राशि खत्म वालों, होती है एक तो ये बात देखिए हमेशा कि याद वास्तव में नुकसान किस जब चीज का अच्छे हुआ दिन है। आने वाले सिर्फ होते हैं, व्यक्ति गया है तब या पूरा नकारात्मक व्यापार सोच मॉडल रखने प्रभावित वाले हुआ है। लोग भी अगर कोई अचानक ग्राहक सक्रिय चला हो गया है तो ये भी कुछ देखिए लोग कि तुम्हारा क्या मनोबल उसके गिराने जाने से से नए नए ग्राहक ग्राहक के लिए जगह बनी। कुछ तुम्हें फिर से पुरानी कई बार एक जगह असफलताओं खाली की होने याद के बाद ही दिलाएं। नई कुछ जगह ऐसे भी बनती है। होंगे जो तुम्हारे और अब बात आत्मविश्वास उस को निर्णय कमजोर की करने का जो प्रयास शायद करेंगे आपके लिए ताकि सबसे तुम अपने कठिन ही हो रास्ते सकता से है। भटक जाओ। आपके सामने दो रास्ते लेकिन आ इस सकते बार हैं। तुम्हें रुकना एक नहीं रास्ता पुराना होगा क्योंकि जितना आप उसे संघर्ष जानते हैं। तुमने अब उसमें तक झेला जोखिम है, कम महसूस वही होगा। संघर्ष अब दूसरा तुम्हारी रास्ता सबसे नया बड़ी होगा। ताकत बनने उसमें वाला है। अनिश्चितता होगी। ऊपर से तुम लेकिन उसके हमेशा अंदर मुस्कुराते आगे बढ़ने रहो। की संभावना लेकिन ज्यादा अंदर हो ही सकती अंदर है। कितना दर्द ऐसे सा। समय में केवल ये डर शायद के ही कारण कोई समझ पुराने पाया। रास्ते से चिपके मत रहिए। कई बार अपनों ने लेकिन तुम्हारी केवल भावनाओं उत्साह को में नया नया रास्ता रास्ता भी कई बार मदद दोनों मांगने को का मन समझिए। हुआ। जोखिम लिखिए, लेकिन तुमने किसी फायदे के लिखिए, सामने अपने नुकसान हाथ नहीं लिखिए फैलाए। और फिर फैसला कीजिए। यही बात अब तुम्हें रिश्तों बाकी में भी लोगों यही से अलग सावधानी बनाती जरूरी है। है। अगर कोई पुराना क्योंकि कुंभ व्यक्ति राशि का अचानक जातक वापस टूट आता सकता है है, तो सिर्फ लेकिन इसलिए अपने भरोसा मत करिए कि आत्मसम्मान उसने से माफ कर दो समझौता कह करना दिया। पसंद नहीं करता। देखिए कि उसने व्यवहार में अब क्या उस बदला। चमत्कार की बात अगर करते हैं पहले वो जिसकी आपकी चर्चा भावनाओं को शुरुआत महत्व से नहीं हुई। देता था तो अब क्या कर। ये कोई जादुई अगर घटना पहले वो नहीं आपको है, मुश्किल समय में बल्कि छोड़ तुम्हारे देता था धैर्य, तो अब क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी सच्चाई लेने के लिए और तैयार तुम्हारे है। अच्छे कर्मों अगर का पहले वो फल। हर गलती जिन का लोगों दोष ने आप पर तुम्हारे डालता साथ था गलत तो किया क्या और आप अपनी आगे गलती निकल स्वीकार गए। करता है। उन्हें बातों देखकर से कई ज्यादा बार बदलाव तुम्हारा मन व्यवहार में दुखी दिखाई हुआ देता होगा। है। और अगर तुम्हारे मन सामने में ये वाला सवाल वास्तव भी में आया बदल चुका होगा है कि तो आखिर समय के अच्छे साथ लोगों ये की स्पष्ट हो परीक्षा ही जाएगा। सबसे ज्यादा क्यों होती है? आपको तुरंत फैसला लेने लेकिन की अब जरूरत ग्रहों नहीं। के संकेत अब धीरे धीरे परिवार की बदलते बात। हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी पारिवारिक विवाद के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपको भड़काने की कोशिश करे तो सावधान रहिए। वो कह सकता है आपके साथ गलत हो रहा है, आपको अपना हिस्सा अभी लेना चाहिए। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में पछताएंगे। लेकिन किसी भी बड़े पारिवारिक फैसले में तीसरे व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके मत चलिए। पहले अपने परिवार के संबंधित लोगों से बात कीजिए, दस्तावेज देखिए, जरूरत हो तो कानूनी या विशेषज्ञ सलाह लीजिए, क्योंकि परिवार में भावनाएं बहुत जल्दी फैसलों को प्रभावित करती हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में आपको शांत रहना ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। अब एक बहुत खास संकेत समझिए। कभी कभी बड़ी घटना से पहले इंसान के जीवन में कई छोटी छोटी चीजें एक साथ बदलने लगती हैं। पुराने लोगों के फोन आने लगते हैं, रुके हुए कामों में हलचल शुरू होती है, घर में महत्वपूर्ण चर्चाएं बढ़ती हैं, नए लोगों से संपर्क बनता है, अचानक यात्रा की योजना बनती है, काम से जुड़े नए प्रस्ताव आते हैं और आपको लगने लगता है कि जैसे जिंदगी एक जगह खड़ी नहीं है। यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि परिवर्तन के समय लिया गया फैसला लंबे समय तक असर डाल सकता है। और एक गलती से बचना बहुत जरूरी है। गुस्से में फैसला मत लेना। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत जवाब मत दीजिए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, तुरंत रिश्ता मत तोड़िए। किसी ने पैसा वापस करने में देरी कर दी, बिना पूरी जानकारी के बड़ा आरोप मत लगाइए। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, पहले सत्यापन कीजिए, क्योंकि आपका विरोधी आपकी ताकत से कम और आपकी जल्दबाजी से ज्यादा फायदा उठा सकता है। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उकसा रहा है तो सबसे अच्छा जवाब है उसे आपकी प्रतिक्रिया मत दीजिए। शांत रहिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया उसी दिन दूसरे व्यक्ति का आपके ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब आने वाले दिनों में अपने मन को भी मजबूत रखना होगा। अगर बहुत सारे बदलाव एक साथ दिखाई दें तो हर बात को नकारात्मक मत समझिए। सुबह कुछ समय शांत बैठिए,
अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। श्रद्धा हो तो ठन नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए।
लेकिन साथ ही व्यावहारिक सावधानी भी रखिए, क्योंकि केवल प्रार्थना करने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती और केवल मेहनत करने से मन की शांति नहीं आती। दोनों का संतुलन जरूरी है। और अगर कोई वास्तविक कानूनी, आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आती है तो संबंधित योग्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिए। अब धीरे धीरे ये पूरा घटनाक्रम अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। घर की सच्चाई सामने आ सकती है, किसी व्यक्ति की असलियत सामने आ सकती है, काम और धन से जुड़े बदलाव शुरू हो सकते हैं, और इन सब के बीच एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आपको लगेगा अब मुझे फैसला करना ही होगा। यही वो क्षण होगा जहां आपकी पुरानी जिंदगी और नई दिशा के बीच अंतर दिखाई देगा। आप चाहें तो डर कर पीछे हट सकते हैं या फिर पूरी जानकारी, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ वो केवल आपको तैयार कर रहा था। असली सवाल यह है कि इन सारी घटनाओं के बाद आपकी जिंदगी में आखिर कौन सा बड़ा परिणाम बनने वाला है। क्या रुके हुए रास्ते वास्तव में खुलेंगे? क्या जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया था उसकी सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी? क्या धन और काम से जुड़ा परिवर्तन आपको उस जगह ले जाएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आने वाला संकट वास्तव में संकट होगा या आपकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत? इसका अंतिम जवाब अगले अध्याय में सामने आएगा। अध्याय 5, संकट नहीं, नई शुरुआत। साथियों, अब तक की पूरी बात को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिखाई देती है। पहली हलचल घर से शुरू हो सकती है, दूसरी आपके भरोसे की परीक्षा ले सकती है, तीसरी आपके काम, धन या भविष्य की दिशा बदल सकती है। और अब सवाल यह है कि इन सब के बाद आखिर आपके जीवन में क्या बचता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार हम किसी घटना को उसी समय देखकर फैसला कर लेते हैं कि यह हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन समय बीतने के बाद पता चलता है कि वही घटना हमें किसी ऐसी जगह ले गई जहां हम अपने दम पर शायद कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई रास्ता अचानक बंद होता दिखाई दे तो तुरंत ये मत मान लेना कि आपका भाग्य बंद हो गया। हो सकता है वो रास्ता इसलिए बंद हुआ हो क्योंकि आपको किसी दूसरे रास्ते पे जाना है। अगर कोई व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी से दूर हो जाए तो ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ खो दिया। हो सकता है उस व्यक्ति के जाने के बाद आपको पहली बार ये समझ आए कि आप कितने समय से गलत जगह अपनी ऊर्जा लगा रहे थे। अगर कोई पुराना काम टूट जाए तो उसे केवल नुकसान मत समझिए। हो सकता है उसी टूटे हुए काम की जगह कोई नया अवसर तैयार हो रहा हो। और अगर कोई योजना आखिरी समय पर रुक जाए तो कुछ समय रुक कर यह भी देखिए कि शायद उस रुकावट ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचाया हो। यही आने वाले समय का सबसे बड़ा संदेश है। हर रुकावट सजा नहीं होती, कुछ रुकावटें सुरक्षा होती हैं। अब उस पहली घटना को याद कीजिए जो परिवार से जुड़ी हो सकती है। अगर कोई पुराना मामला सामने आता है तो डरने की जरूरत नहीं, पूरी जानकारी लीजिए, दस्तावेज देखिए, परिवार के लोगों की बात सुनिए, अगर जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। और सबसे जरूरी, गुस्से में ऐसा फैसला मत लेना जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो, क्योंकि परिवार की असली ताकत यह नहीं कि वहां कभी विवाद न हो। असली ताकत यह है कि विवाद होने के बाद भी सही तरीके से समाधान निकाला जाए। किसी बात का सच सामने आने से रिश्ते जरूरी नहीं टूटते। कई बार रिश्ते झूठ के कारण कमजोर होते हैं और सच सामने आने के बाद वही रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब दूसरी घटना, अगर किसी व्यक्ति की असलियत सामने आती है तो उसे पहचानना आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि एक तरह की सुरक्षा हो सकती है। हो सकता है आपको दुख हो सकता है आपको गुस्सा आए, आप सोचें कि जिसे अपना समझा उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन याद रखिए, किसी व्यक्ति का असली चेहरा समय रहते दिखाई दे जाना देर से दिखाई देने से बेहतर है। अगर कोई आपकी निजी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे अपनी जिंदगी की हर जानकारी देना बंद कर दीजिए। अगर कोई आपकी सफलता देखकर खुश होने के बजाय आपकी कमजोरी खोजता है तो उससे दूरी बनाइए। अगर कोई आपकी परेशानी में गायब हो जाता है लेकिन आपकी सफलता की खबर सबसे पहले जानना चाहता है तो उसके व्यवहार को समझिए। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपनी सीमाएं तय करनी है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां दूरी बनाकर ही जीत ली जाती हैं। अब तीसरी घटना की बात, यही वो हिस्सा है जहां पूरी दिशा बदल सकती है। काम से जुड़ा कोई नया अवसर आ सकता है, कोई पुराना संपर्क वापस आ सकता है, अटका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, व्यापार में नया रास्ता खुल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो आपको अपनी पुरानी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दे। शुरुआत में आपको डर लग सकता है, लेकिन डर और खतरा एक ही चीज नहीं है।
कभी कभी डर केवल इसलिए लगता है क्योंकि चीज नई होती है, आपको पुरानी व्यवस्था की आदत होती है। इसलिए जब कुछ नया सामने आता है तो मन कहता है पुराना ही ठीक था। लेकिन सवाल यह है, क्या पुराना वास्तव में ठीक था या सिर्फ परिचित था? यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिचित चीज हमेशा सही नहीं होती और नई चीज हमेशा गलत नहीं होती। इसलिए आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आए तो केवल डर के कारण पीछे मत हटिए, लेकिन बिना जांचे आगे भी मत बढ़िए। जानकारी लीजिए, समय लीजिए, सलाह लीजिए और फिर फैसला कीजिए। अब धन के मामले में भी यही नियम लागू होगा। अगर पैसा आता है तो पहले उसे सुरक्षित रखिए। अगर कोई बड़ा अवसर मिलता है तो पहले उसकी जांच कीजिए। अगर कोई निवेश का प्रस्ताव आता है तो बिना समझे पैसा मत लगाइए। अगर कोई व्यक्ति जल्दी पैसा दोगुना करने की बात करता है तो अतिरिक्त सावधानी रखिए, क्योंकि आने वाला समय अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन अवसर के साथ परीक्षा भी आती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। अब रिश्तों की तरफ लौटते हैं। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो उसे देखकर तुरंत भावुक मत हो जाना। समय को अपना काम करने दीजिए, बातों को सुनिए, व्यवहार को देखिए और फिर तय कीजिए कि उसे आपकी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। क्योंकि माफ करना अच्छी बात है, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से वही गलती दोहराएं। आप किसी को माफ करके भी उससे उचित दूरी रख सकते हैं। आप किसी के लिए मन में जहर न रखते हुए भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, और यही मानसिक मजबूती है। अब अगर आपके घर में आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार आता है तो उसे भी पूरे मन से स्वीकार कीजिए। किसी की नौकरी लग सकती है, किसी का रिश्ता तय हो सकता है, घर में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, नई संपत्ति या वाहन की योजना बन सकती है, किसी दूर रहने वाले सदस्य की वापसी हो सकती है, या लंबे समय से रुका हुआ पारिवारिक काम पूरा हो सकता है। ऐसे समय में पुराने दुखों को याद करके खुशी खराब मत कीजिए। जो अच्छा सामने आया है उसे स्वीकार कीजिए। और अगर आपकी स्थिति बेहतर होती है तो उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। सफलता का सबसे खूबसूरत बदला यही है कि आपको बदला लेने की जरूरत ही महसूस ना हो। आपका काम बोले, आपका व्यवहार बोले, आपका भविष्य बोले। अब एक बात मन से समझिए, आने वाले 7 दिनों को लेकर इस पूरे संदेश का उद्देश्य आपको डराना नहीं। किसी भी भविष्यवाणी को अपने जीवन का निश्चित फैसला मानकर घबराने की जरूरत नहीं। भविष्य में क्या होगा इसे कोई भी पूरी निश्चितता से नहीं बता सकता, लेकिन सावधानी, समझदारी और सही निर्णय हमेशा आपके हाथ में है। अगर कोई पारिवारिक विवाद आता है, शांत रहिए। अगर कोई आर्थिक फैसला आता है, जांच कीजिए। अगर किसी व्यक्ति पर शक होता है, प्रमाण देखिए। अगर कोई नया अवसर आता है, समझकर आगे बढ़िए। और अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य, कानूनी या आर्थिक समस्या सामने आती है तो संबंधित योग्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। अब एक अंतिम बात, कभी आपने गौर किया है कि तूफान आने से पहले पेड़ के सूखे पत्ते गिरने लगते हैं? पेड़ को लगता है कि शायद कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो आने वाले नए मौसम के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। वैसे ही जिंदगी में भी कुछ चीजें गिरती हैं, कुछ रिश्ते बदलते हैं, कुछ योजनाएं टूटती हैं, कुछ लोग दूर होते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं और हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन समय के बाद वही घटनाएं हमें एक अलग कहानी दिखाती हैं। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो तो तुरंत हार मत मानिए। रुकिए, देखिए, समझिए और खुद से पूछिए, क्या ये अंत है या किसी नई शुरुआत की तैयारी? हो सकता है जो दरवाजा बंद हुआ है उसके ठीक सामने एक दूसरा दरवाजा खुलने वाला हो सकता है जिस व्यक्ति के जाने से आपको खालीपन महसूस हो रहा है उसी खालीपन में आपकी जिंदगी का नया अध्याय लिखा जाए। हो सकता है जिस काम का खत्म होना आपको नुकसान लगे वही आपको उस काम तक पहुंचाए जिसे करने के लिए आप वास्तव में बने। और हो सकता है जिस घटना से आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं वही आपको आपकी अपनी ताकत का एहसास करा दे। इसलिए आने वाले समय में 3 चीजें अपने साथ रखिए: धैर्य, सावधानी और विश्वास। धैर्य इसलिए कि हर बात का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। सावधानी इसलिए कि हर व्यक्ति और हर अवसर एक जैसा नहीं होता। और विश्वास इसलिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की मदद कीजिए। सुबह या शाम कुछ समय अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो ठ नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और अगर आप बागेश्वर बाबा में श्रद्धा रखते हैं
तो सच्चे मन से अपने घर परिवार की सुख शांति और रक्षा की प्रार्थना कीजिए। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी पूजा यही है कि आप अपने कर्म सही रखें। किसी का हक मत मारिए, किसी को जानबूझकर धोखा मत दीजिए, गलत रास्ते से मिलने वाले लाभ के पीछे मत भागिए और किसी की बुराई का जवाब अपनी बुराई से मत दीजिए, क्योंकि समय बदलता जरूर है और जब समय बदलता है तो बहुत सी चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं। जिसने आपके साथ अच्छा किया उसकी कीमत समझ आएगी, जिसने गलत किया उसकी असलियत भी सामने आएगी और आपने खुद अपने बारे में जो गलत सोच बना रखी थी वो भी टूट सकती है। शायद आपको पहली बार एहसास हो कि आप जितना खुद को कमजोर समझते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो आने वाले दिनों में अगर कोई हलचल होती है तो घबराइए मत। हर खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, हर अवसर के पीछे मत भागिए और हर रुकावट को अपना दुर्भाग्य मत समझिए, क्योंकि हो सकता है संकट दरवाजे पर जरूर हो लेकिन उसी दरवाजे के दूसरी तरफ आपका नया रास्ता भी खड़ा हो। पहली घटना आपको अपने घर की सच्चाई दिखा सकती है, दूसरी आपको लोगों की असलियत दिखा सकती है, तीसरी आपको अपने भविष्य की दिशा दिखा सकती है और अंत में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं आपके अंदर होगा। आप पहले की तरह हर बात पर टूटेंगे नहीं, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझेंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के फैसले दूसरों के डर से नहीं अपनी समझ से लेना शुरू करेंगे। अगर आज तक रास्ते रुके हुए थे तो उम्मीद मत छोड़िए, अगर पैसा अटका हुआ था तो सही तरीके से प्रयास जारी रखिए, अगर कोई रिश्ता कमजोर हुआ है तो सच्चाई समझिए, अगर कोई व्यक्ति दूर हुआ है तो खुद को खत्म मत समझिए और अगर कोई नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे पहचानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी कभी कभी हमें पहले झकझोरती है फिर जगाती है और उसके बाद आगे बढ़ाती है। तो आने वाले 7 दिनों को डर की नजर से मत देखिए, इन्हें जागरूकता के 7 दिन समझिए। अपनी बातों में संयम रखिए, अपने पैसों में सावधानी रखिए, अपने दस्तावेजों में सतर्कता रखिए, अपने रिश्तों में समझदारी रखिए और अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए। बाकी जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो कमेंट में लिखिए, जय बागेश्वर धाम, मेरा समय बदल रहा है। और माता रानी में श्रद्धा है तो लिखिए, जय माता दी। ईश्वर आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, आपके रुके हुए कार्यों को सही दिशा मिले, आपको गलत लोगों से समय रहते बचाएं, आपके धन सम्मान और परिवार की रक्षा हो और जो रास्ता आपके लिए सही है उस पर चलने की शक्ति आपको मिले। क्योंकि याद रखिए, तूफान हमेशा सब कुछ खत्म करने नहीं आता, कई बार वो पुराने पत्ते गिराकर नई शुरुआत की जगह बनाता है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद असली कहानी अब शुरू हो रही है। जय बागेश्वर धाम, जय माता दी।